friends, welcome again in the series of Law of Contract in Guru KPO. Today we will be dealing the very first essential element of contract, that is offer. What is the meaning of offer? Or it can also be called proposal. प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? तो इसकी डेफिनेशन हमें मिलती है सेक्शन 2 के क्लॉज ए में. आइए डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं. When one person signifies his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence. समझेंगे इसको. When one person, जब एक व्यक्ति signifies his willingness, अपनी willingness, अपनी इच्छा जाहिर करता है to do or to abstain, किसी काम को करने या उसको करने से रोकने के लिए, abstain करने के लिए, to the other person, किसी दूसरे व्यक्ति को. एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि कोई काम वो दूसरा व्यक्ति करे या उस काम को वो ना करे, तो इसे कहते हैं प्रपोजल देना, ऑफर देना, प्रस्ताव देना. अब ये ऑफर कितनी तरीके के होते हैं वो सारे काइंड्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं. जनरल ऑफर, जिसको हिंदी में हम सामान्य प्रस्ताव बोलते हैं. स्पेसिफिक ऑफर, जिसे हम हिंदी में विशिष्ट प्रस्ताव बोलते हैं. क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर. दीज आर द काइंड्स ऑफ ऑफर. वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे ऑफर दिया जा सकता है, या मैं बोलूं कि प्रस्ताव के कितने प्रकार हैं, तो वह सभी प्रकार है. आइए वन बाय वन इन सारे काइंड्स ऑफ ऑफर्स को हम पढ़ते हैं. बिफोर डीलिंग विद काइंड्स ऑफ ऑफर, फर्स्ट लेट्स रीड आउट द जनरल रूल्स रिगार्डिंग एन ऑफर. या फिर मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफर. एक प्रस्ताव की विशेषताएं क्या होनी चाहिए. द वेरी फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑफर इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड. हम किसी भी तरीके का ऑफर दे रहे हैं, जो हमने काइंड्स ऑफ ऑफर अभी देखे थे, हम किसी भी तरीके का ऑफर दे रहे हैं, दैट ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड. उस ऑफर की संसूचना देनी आवश्यक है. जिसे भी हम प्रस्ताव देना चाह रहे हैं, जब तक हम उस प्रस्ताव की उसको कम्युनिकेशन नहीं पहुंचा देंगे, उसको संसूचना नहीं दे देंगे, जब तक कि प्रस्ताव के बारे में प्रतिग्रहीता को, प्रस्ताव ग्रहण करने वाले को नॉलेज नहीं हो जाती प्रस्ताव की, तब तक ऑफर जो है वो दिया हुआ नहीं माना जाता. इसमें एक बहुत ही फेमस केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जो कि इंपॉर्टेंट केसेस में आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के. इस केस को मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ. इसमें एक मास्टर होता है, एक सर्वेंट होता है. मास्टर का जो नीस होता है, भतीजा होता है, वो खो जाता है. तो मास्टर सर्वेंट को, अपने भतीजे को, नीस को ढूंढने के लिए, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के मामले में एक मास्टर होता है और एक सर्वेंट होता है. मास्टर का जो नेफ्यू है वो कहीं खो जाता है, तो मास्टर सर्वेंट को उस नेफ्यू को ढूंढने के लिए भेजता है. जब सर्वेंट उस नेफ्यू को ढूंढने के लिए चला जाता है, तो पीछे से मास्टर जो है वो एक रिवॉर्ड घोषित करता है कि यदि कोई मेरे नेफ्यू को ढूंढ के ला देता है, तो मैं उसको सर्टेन अमाउंट जो है वो एज अ रिवॉर्ड दूंगा. अब जो सर्वेंट है वो नेफ्यू को ढूंढ के ले आता है.
आफ्टर दैट उसको मालूम पड़ता है कि मेरा जो मास्टर है उसने इस तरीके का कोई रिवॉर्ड जो है वो डिक्लेयर किया है। यहाँ पर जो कोर्ट है उसने मास्टर के इस रिवॉर्ड को एज अ प्रपोजल नहीं माना टुवर्ड्स द सर्वेंट, क्योंकि सर्वेंट को उस रिवॉर्ड वाले प्रपोजल की कम्युनिकेशन नहीं थी। सर्वेंट को जब प्रपोजल दिया गया उसकी नॉलेज नहीं थी। इसीलिए द वेरी फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट टू कंप्लीट अ ऑफर इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर की संसूचना दी जानी बहुत ही जरूरी है। द सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट इज ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट में आपका लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने का इंटेंशन होना चाहिए, वैसे ही ऑफर लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने के इंटेंशन से दिया जाना चाहिए। कोई सोशल गैदरिंग के लिए ऑफर, किसी को चाय पे बुलाने के लिए ऑफर, ये ऑफर लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए नहीं माना जाता है। द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट इज ऑफर मस्ट बी सर्टेन। जो भी हम ऑफर दे रहे हैं वो निश्चित प्रकृति का होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे पास गाड़ी है जिसे कि मैं बेचना चाहती हूँ फॉर ₹1,00,000। अब मेरी गैरेज में 2 कार खड़ी है, एक पुरानी मारुति 800 और एक नई बलिनो। आपके दिमाग में बलिनो है और मेरे दिमाग में मारुति 800 को बेचना है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ऑफर दिया है वो सर्टेन नहीं है। मैंने क्लियर नहीं किया कि मुझे मारुति 800 जो है वो सेल करनी है, क्योंकि आपके दिमाग में तो बलिनो है। तो यहाँ पे कंसेंसस एड इडम नहीं है। कंसेंसस एड इडम मीन्स मस्तिष्क का मिलन, मीटिंग ऑफ माइंड, ये होना बहुत जरूरी है। इसलिए ऑफर मस्ट बी सर्टेन। नेक्स्ट, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। See, there is a difference between an offer and an invitation to an offer. दोनों में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, वहाँ मेन्यू कार्ड पे हम ऑर्डर देते हैं, तो दैट मेन्यू कार्ड फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट इज नॉट एन ऑफर, दैट इज ओनली इन्विटेशन टू एन ऑफर। जब हम मेन्यू कार्ड में से कोई डिश मांगते हैं वेटर से, तो एक्चुअली वी आर गिविंग एन ऑफर टू दैट रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड जो है वो सिर्फ इन्विटेशन टू एन ऑफर है। वैसे ही जब हम किसी मिठाई की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे जितनी भी मिठाइयाँ डिस्प्ले में लगी हुई होती हैं वो सिर्फ एक इन्विटेशन टू एन ऑफर है। आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो मिठाइयाँ वहाँ पर सजाई हुई होती हैं। नाउ यू हैव टू गिव ऑफर टू दैट स्वीट शॉप, और वो आपको फिर आपका ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और आपको मिठाई देंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू एन ऑफर। अब हम आ जाते हैं हमारे काइंड्स ऑफ ऑफर में कि ऑफर के प्रकार कितने होते हैं। द फर्स्ट काइंड ऑफ ऑफर इज जनरल ऑफर। देखिए, जब भी हम कोई ऑफर देंगे तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को वो ऑफर देगा। हम अपने आप से खुद को तो ऑफर नहीं दे सकते, एक दूसरा पर्सन हमें चाहिए जिसे हम ऑफर देते हैं। But in general offer, the offer is not given to a specific one person or two person. That kind of offer is
जनरल ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं न्यूज़पेपर के अंदर इश्तेहार देती हूँ, एडवर्टाइजमेंट देती हूँ कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर ₹1,00,000, तो यहाँ न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ रहा है वो मुझे नहीं पता। n नंबर ऑफ पीपल विल बी रीडिंग दैट न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे ये एक जनरल ऑफर है, ये एक सामान्य प्रस्ताव है जो कि सभी व्यक्तियों के लिए है, कोई भी आके इसको एक्सेप्ट कर सकता है। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि जनरल ऑफर के अंदर ये जो हमने फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा था कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, तो वो जो एडवर्टाइजमेंट एज सून एज मैंने न्यूज़पेपर में दे दिया, वो एडवर्टाइजमेंट अपने आप में कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब जो भी व्यक्ति उस ऑफर में दी हुई कंडीशंस को फुलफिल करेगा, दैट मीन्स उसने मेरा ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। इसमें एक बहुत ही फेमस केस है जिससे हम इसको आसानी से समझेंगे जनरल ऑफर को, व्हाट एग्जैक्टली जनरल ऑफर मीन्स। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जो कि एक लीडिंग केस है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इस केस में क्या होता है कि एक कंपनी होती है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जो कि न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट देती है कि यदि हमारी बनाई हुई मेडिसिन को आप कंज्यूम करते हैं, यदि हमारी बनाई हुई दवाई को आप खाते हैं, तो इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी आपको नहीं होगी। और ये लोग इतने श्योर होते हैं अपने मेडिसिन के लिए कि वो एक बैंक के अंदर सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवा देते हैं कि यदि हमारी मेडिसिन को कंज्यूम करने के बाद आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो आपको हम $100 एज अ कॉम्पनसेशन देंगे, एज अ रिवॉर्ड हम आपको देंगे। यहाँ पे एक मिसेस कार्लिल नाम की महिला उस मेडिसिन को कंज्यूम करती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन अंडर दैट एडवर्टाइजमेंट बाय दिस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, लेकिन फिर भी मिसेस कार्लिल को इन्फ्लुएंजा हो जाता है। आफ्टर दैट मिसेस कार्लिल स्मोक बॉल कंपनी से अपना जो कॉम्पनसेशन है वो क्लेम करती है, लेकिन स्मोक बॉल कंपनी कहती है कि हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम आपको नहीं जानते, हमने स्पेसिफिकली आपको ऑफर नहीं दिया, ना ही आपने हमें एक्सेप्टेंस दी कि मैं आपका ऑफर जो है वो स्वीकार कर रही हूँ। दूसरा उन्होंने कंटेंशन ये दिया, हमारी कंपनी को प्रमोट करने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट दिया था, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कोई लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने का। तो यहाँ पर कोर्ट ने 3 इंपॉर्टेंट बातें बोली कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के मामले में कि पहला, ऑफर जो आपने दिया था वो एक जनरल ऑफर की कैटेगरी में आता है। एज सून एज आपने न्यूज़पेपर में वो एडवर्टाइजमेंट दिया, दैट एडवर्टाइजमेंट अपने आप ही जनरल ऑफर बन गया। सेकंड, जैसे ही मिसेस कार्लिल ने वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, उनकी नॉलेज में जैसे ही वो एडवर्टाइजमेंट आया, दैट मीन्स आपका जो ऑफर का कम्युनिकेशन था वो कंप्लीट हो गया। बिकॉज ऑफर का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट हुआ माना जाता है कि जब ऑफर की जो नॉलेज है वो ऑफरी तक पहुंच जाए। तो मिसेस कार्लिल का न्यूज़पेपर पढ़ते ही नॉलेज उनके माइंड में आ गया रिगार्डिंग द ऑफर। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जैसे ही आपने बैंक में सिक्योरिटी मनी सबमिट करवाई, डिपॉजिट करवाई, वही एक्ट आपका लीगल इंटेंशन आपका शो करता है ऑफर देने का। तो यहाँ पे मिसेस कार्लिल जो है वो ये केस जीत गई थी। तो दिस इज कॉल्ड एन जनरल ऑफर। वही जो हमारा सेकेंड काइंड ऑफ ऑफर है वो है विशिष्ट प्रस्ताव, स्पेसिफिक ऑफर। तो यहाँ हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को,
किसी पर्टिकुलर कंपनी को हम क्या दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर. नेक्स्ट काइंड ऑफ ऑफर इज क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस ऑफर? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ चीज क्रॉस हो रही है, आपस में क्रॉस हो रही है. यहाँ पे एक केस स्टडी हम करते हैं टिन वर्सेस हॉफमैन एंड कंपनी की. ये जो हॉफमैन एंड कंपनी है, ये सेल करती थी आयरन, और टिन जो था वो हॉफमैन एंड कंपनी का रेगुलर कस्टमर था. अब हॉफमैन एंड कंपनी ने टिन को एक लेटर लिखा कि क्या तुम हमारा आयरन $65 में खरीदोगे. और उसी दिन टिन ने भी हॉफमैन एंड कंपनी को ऑफर दिया कि क्या आप आयरन मुझे सेल करोगे ऑन $65. ना हॉफमैन एंड कंपनी को पता था कि टिन इज राइटिंग अ लेटर, ना ही टिन को पता था कि हॉफमैन एंड कंपनी उसे वही सेम ऑफर दे रही है. दोनों के लेटर्स आपस में क्या हो गए, क्रॉस हो गए. इधर तो टिन ऑफर दे रहा है हॉफमैन एंड कंपनी को, इधर हॉफमैन एंड कंपनी दे रही है टिन को ऑफर. तो यहाँ पर ये दोनों ही लेटर एज एन ऑफर माने जाएंगे, एक्सेप्टेंस नहीं माने जाएंगे. इसे क्या कहते हैं बेटा, क्रॉस ऑफर. नेक्स्ट, काउंटर ऑफर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर ऑफर? काउंटर ऑफर मीन्स आपने मुझे कोई प्रपोजल दिया, कोई प्रस्ताव दिया, और मैंने उसकी शर्तों पर एक काउंटर मारा, मैंने उसकी शर्तों में चेंज कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, मैं साड़ी की दुकान पे साड़ी खरीदने जाती हूँ. साड़ी की दुकान वाला भैया मुझे बोल रहा है कि दिस साड़ी इज़ फॉर 1000 रुपीज़, और मैं साड़ी वाले भैया को बोल रही हूँ जी नहीं, मैं तो 950 की ही खरीदूंगी. तो यहाँ पर मैंने साड़ी वाले भैया के ऑफर पर एक काउंटर ऑफर दिया है. तो दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर. इसकी एक केस स्टडी करते हैं. हाइड वर्सेस रेंच का मामला था. इसमें रेंच ने हाइड को प्रपोजल दिया कि वो अपना फार्म हाउस जो है वो $1000 में बेचना चाहता है, लेकिन हाइड ने $950 में उसको खरीदने का प्रपोजल दिया. तो यहाँ पर 950 बोलना काउंटर ऑफर कहलाया जाएगा. द नेक्स्ट काइंड ऑफ ऑफर इज एक्सप्रेस ऑफर एंड इम्प्लाइड ऑफर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस ऑफर? एक्सप्रेस, जब हम एक्सप्रेसली स्पष्ट तरीके से किसी को ऑफर दे रहे हैं, किसी को अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. अब ये एक्सप्रेस तरीका चाहे बोलकर हो सकता है या लिखकर हो सकता है. चाहे तो मैं बोलकर आपको ऑफर दे सकती हूँ, चाहे जैसे कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देकर रिटन में ऑफर दिया था, उस तरीके से हो सकता है. लेकिन प्रपोजल यहाँ पे एक्सप्रेस तरीके से दिया जा रहा है. तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर, स्पष्ट प्रस्ताव. दूसरा तरीका होता है इम्प्लाइड ऑफर, विवक्षित ऑफर. यहाँ पर बोलकर या लिखकर प्रस्ताव नहीं दिया जाता है. यहाँ पर हमारे आचरण के द्वारा, हमारे कंडक्ट के द्वारा क्या माना जाता है कि प्रस्ताव दिया गया है. एग्जाम्पल, एक बस जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है जयपुर टू दिल्ली. आप उस बस के अंदर बैठ गए हैं, बस रवाना हो चुकी है. दैट मीन्स आपने बस वाले को दिल्ली ले जाने के लिए ऑफर दिया है. यहाँ पे ना आपने बस ड्राइवर को बोला, ना आपने बस ड्राइवर को लिखा. बस के ऊपर जयपुर टू दिल्ली लिखा हुआ था, बस इनविटेशन टू ऑफर दे रही थी. आप बस के अंदर बैठे, आपके कंडक्ट ने, आपके आचरण से
क्या हुआ कि आपने बस वाले को ऑफर दिया है कि आप मुझे दिल्ली लेकर चलें। वैसे ही हम किसी टैक्सी में बैठते हैं, हम किसी होटल में जाते हैं, वहाँ पे हम मेन्यू कार्ड से ऑफ़र देते हैं, हमारे पास ऑफ़र आता है, हम उसको कंज्यूम करते हैं फूड को। तो दैट मीन्स हमारा जो कंडक्ट है, वो फूड लेना, वो फूड खाना, वो क्या हो गया आपका इम्प्लाइड ऑफ़र, विवक्षित ऑफ़र, जो कि आपके कंडक्ट के द्वारा आपने क्या दिया है, ऑफ़र दिया है। और कॉन्टिन्यूस ऑफ़र हिंदी में बोलते हैं चलत प्रस्ताव या खुला प्रस्ताव। ये वो प्रस्ताव है जो तब तक ओपन रहता है जब तक कि ऐसे प्रस्ताव को वापस ना लिया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया था, अब उन्होंने $1000 जो है वो बैंक में जमा कराए थे और उन्होंने कहा था कि किसी ने भी यदि हमारी मेडिसिन कंज्यूम की और उसे इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम पर पर्सन $100 जो है वो कॉम्पनसेशन देंगे। तो यहाँ पे ऐसा ऑफर तब तक ओपन रहता है जब तक कि ऑफर देने वाला है, जो ऑफरर जो है, ऐसे ऑफर को रिवोक ना कर ले, वापस ना ले ले। इसे ही हम खुला प्रस्ताव बोलते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने एक केस स्टडी की है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, वहाँ पर भी एक जनरल ऑफर दिया गया, एडवर्टाइजमेंट दिया गया कि कोई भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा उसको मैं रिवॉर्ड दूंगा। लेकिन किसी मिसिंग पर्सन को, किसी मिसिंग ऑब्जेक्ट को ढूंढ कर लाने वाला जो ऑफर होता है वो कहलाता तो खुला प्रस्ताव है, लेकिन वो उसी समय बंद हो जाएगा जब कोई पहला व्यक्ति उस मिसिंग ऑब्जेक्ट को या मिसिंग पर्सन को ढूंढ लेता है और उसकी इंफॉर्मेशन ऑफरर को दे देता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेक्चर अबाउट द ऑफर। आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से गुरु केपीओ पर बने रहिए फॉर फर्दर मोर लेक्चर्स regarding Contract Act. Thank you.